के साथ उसका इतना मतलब इतना कुछ हो गया, इतना हाथापाई हुआ, तब उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उल्टा वो विक्रांत को निकालने की प्लानिंग में था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालना चाह रहा है। अब किसी लड़की के बारे में ऐसे ऐसे शब्द यूज़ ना करे तो अच्छा है, क्योंकि उसको तो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और वो बहुत छोटा है। आई डोंट थिंक उनको कुछ फ़र्क भी पड़ेगा। एक वंशज अगर, क्योंकि मुझे प्रिंस की टीम ने 2 बार मुझे पहले बचाए थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं किसी टीम के मतलब जो टीम्स ऑलरेडी जो बने हुए थे, बाहर से जो बन के आए थे, हमें ऐसा नहीं लगा था कि वहाँ पे जाके ऐसा देखने को मिलेगा। हमें लगा था कि हम जाएँगे, नए-नए फ्रेंड्स बनाएँगे, जो नॉर्मली होता है सब जो फ्रेंड्स। काका के साथ आपने बनाया हाँ, जो काका के साथ जो न्यू मतलब ये मतलब ऑर्गेनिक हाँ, फ्रेंड्स, तो हमको ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ जो होगा। जो 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 2 ग्रुप थे वो आप लोगों को निकालने के लिए सोच रहे हाँ, थे। हाँ, तो फिर अभी वहाँ पे जाके फिर देखने को मिला कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम क्या ही करते? तो हमको जितना हमको समझ में आया, हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। हम अपने आप को पहले एक-दूसरे को बचा रहे थे, फिर फाइनली उनको लगा कि नहीं, इन पाँचों को उड़ाओ, ये नया वर्ड सीखा है क्या बात है। एक्चुअली उनका क्या था, वो शुरू के दिन से ही मतलब विक्रांत को नॉमिनेट कर रहे थे, तो मुझे वो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है कि वो पहले दिन जब रजत के साथ उसका इतना मतलब इतना कुछ हो गया, इतना हाथापाई हुआ, तब उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने रजत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। रजत की टीम में ही जाके बैठ जाता था। उसको उसका उसके मतलब स्ट्रैटेजीज़ में हाँ में हाँ मिलाना एंड ऑल एवरीथिंग वो करता था। उसका तो फिर ये होना चाहिए था ना कि इसने मुझे मारा, इतना सब कुछ किया है, तो मैं उसको नॉमिनेट करूँ। तो वो सब उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी उसका गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आया। उल्टा वो विक्रांत को निकालने की प्लानिंग में था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालना चाह रहा है, जो कि वो आगे जाके उसके लिए मतलब हानिकारक हो सकता है। करनी चाहिए। और मैं ही तो, और वो लंबा कन्वर्सेशन था, बट उतना ही खाना खाते दिखाया वक़्त गया। आपने हाँ, बोला। एग्ज़ैक्टली। मैंने मैंने बोला उनको कि वो एक्ट्रेस है, उनके हिसाब से वो उसका भी बाहर करियर है। आप किसी लड़की के बारे में ऐसे ऐसे शब्द यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसकी भी फैमिली देख रही है बाहर बैठ के। तो ये हुँ, कितना हुँ। गलत मैसेज जाता है कि एक लड़की को डीमीन कर रही है। तो ये हुँ, सब हुँ, तो हुँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, और मैं कभी ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं बात कर सकती। रिस्पेक्ट तो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वो बहुत छोटा है। आउट ऑफ जोश अगर उसको निकल गया है तो मतलब शायद कुछ लोग माफ़ कर दें, बट मेरे हिसाब से ये तो गलत है। और मतलब मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट वो इतने सालों से कमाए हैं, और उनके मतलब आई डोंट थिंक उनको कुछ फ़र्क भी पड़ेगा। एक वंशज ने उनको क्या बोला, नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ह्यूज ऑडियंस कमाए हैं, उनका प्यार इतने सालों से पाए हैं। तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक करण जी को भी कुछ फ़र्क पड़ा। फिर उसके लिए फिर और भी कुछ नॉर्थ के लोगों को लेके जाना चाहिए था, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के साथ मिलके फिर गेम खेलना चाहिए था। हुँ, हुँ। मैं तो ऐसा ही सोच के गई थी। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जैसे नीलम और डिम्पल वो लोग भी गए थे, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि मैं आगे तक जाऊँ। तो जब दूसरे पल्ले इतने भारी है, इतने अलायंस में वो लोग हुँ, इतना हुँ, हुँ, वो है, हुँ। तो वो लोग भी चाह रहे थे कि हम वहाँ जाए, सो दैट हम आगे तक बढ़े। हुँ, हुँ। बट ये भी साथ में सोचना चाहिए था उनको कि आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में हैं। अगर, क्योंकि मुझे प्रिंस की टीम ने 2 बार मुझे पहले बचाए थे, तो मैं उस वहाँ से ही हम लोगों का मतलब अलायंस वैसे ही हो रहा था धीरे-धीरे। अगर होता तो उस टीम में मैं तो मेरे पहले ही और कई लोगों को सोच रही थी। खैर। मैं हाँ, पर मतलब ये थोड़ा अजीब ही है। मतलब मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग भी एक्टर्स हैं, हम लोग भी यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, सब कुछ हुँ। हम लोग भी करते हैं। तो और वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग एक्टर्स बने। तो आई थिंक ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन जो ये लोग बना के रखे, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पता चला कि
नहीं आई थिंक मतलब हम लोग का तो M3 अलायंस। हाँ M3 का तो सॉलिड वाला होता है और उसमें विक्रांत और काका सैमी सब ऐड हो जाते तो मजा ही आ जाता, कुछ अलग ही होता। टीआरपी अब नहीं, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। पवन सिंह कभी जाएगी नहीं। क्योंकि वो टीआरपी किंग Rise and fall उनका ये कहना है कि मैं जिस शो में टीआरपी का मुझे नहीं पता, मैं टीआरपी में नहीं बैठती हूँ। टीआरपी फिर मैं अपने आप को समझती हूँ।